हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब पिकाडली का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत है और देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत इलाका है। और इधर लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये देख सकते हैं कि आपको कितना खूबसूरत इलाका है। ठीक है, तो अब आपको जनाब हम सियासी बात भी दिखाते हैं। और आज हम ये वाली वीडियो आपको पहले दिखा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इलाके होते हैं। ऐसे उन्होंने ना, ये जैसे हमारी लिबर्टी चौक है, ये कह ले, ये वाले इस तरह के बैठने के वो बनाए होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये टूरिस्ट प्लेस है, इसे पिकाडली कहते हैं मैनचेस्टर का। ठीक है, तो ये देखें, इधर भी ऐसा ही माहौल है, सब लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त है। इस माहौल में हम आपसे मुखातिब हैं कि जनाब आज रात नू नियाजी फड़िया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जारी कर दिया है, वारंट जारी कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके इलेक्शन कमीशन में सुबह पेश किया जाए। ठीक है, क्योंकि पहले ये 2-3 डेटों पे नहीं आया, तो जज साहब ने कहा जी कि इसको गिरफ़्तार करो और गिरफ़्तार करके तो इसको जनाब वो पेश करो। ठीक है, तो ये जनाब आपको उसको पेश करना है। और अब उसके वकील ने ये डर की वजह से बयान दिया है कि नहीं जी, असी तो आप पेश होने लगे जे, तुसी सानू कुछ ना कहो, असी आप पेश होने लगे जी। ठीक है, तो लेकिन ऐलान यही है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी सारा ये मकार आदमी है। इसने बहुत ज़्यादा ये डेटें ली हैं और उसमें जनाब ये पेश नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके वारंट गिरफ़्तारी हैं। और फवाद चौधरी और असद उमर ने भी वहाँ पेश होना है। आज भी असद उमर और ये शाह महमूद कुरैशी वहाँ पेश हुए हैं। तो पता यही लगा है कि उन्होंने भी वही उसी तरह का बयान दिया है साइफ़र वाले केस में, ख़त वाले केस में, जो आज़म खान ने दिया है। और वो बड़ा ख़तरनाक है। इमरान खान के गिर्द, उसके गले के गिर्द फंदा जो है वो बिल्कुल टाइट उसमें हो गया है। और अब वो इमरान खान जो है उससे नहीं बच सकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल अभी की ताज़ा की खबर है। हो सकता है जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो इमरान खान गिरफ़्तार हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसे गिरफ़्तार करके पेश करो। और कल ही, हाँ जी, FIA में भी है सर जी। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ये कल इमरान खान ने कल इस वक्त तक हर सूरत में गिरफ़्तार हो जाना है। लेकिन हम बार बार कह के तो फिर क्योंकि हमें शर्मिंदगी होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एहतियात करें, वरना कानूनी तकाज़ों में उसने गिरफ़्तार होना ही होना है। ठीक है, और इसके बाद जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने आज बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, उसको इंशाल्लाह मजबूत मईशत पे खड़ा करना है। पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है। और उन्होंने बड़ा खड़ाकेदार बयान दिया है कि हमने ये कशकोल जो है भीख वाला, ये तोड़ना है, ये तोड़ना है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जनाब ये एक ही सफ़े पे सारी जी हूँ तो हर चीज़ एक ही सफ़े पे है। ठीक है, अब उसके बाद कहा यह जा रहा है कि 19 दिन हुकूमत के रह गए हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ 19 दिन से भी थोड़े 15 दिन रह गए हैं तकरीबन, जिसमें इन्होंने ये वो करना है, उसे क्या कहते हैं, निगरान हुकूमत बनानी है। निगरान हुकूमत के हवाले से वो इसमें अभी जो है ना वो रोला डला हुआ है, यानी कि इसहाक डार कल निगरान थे, आज नहीं है। बहुत तनकीद हो रही है। और अपने लोग ये कह रहे हैं कि अगर इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया तो फिर मुस्लिम लीग नून
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کافی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسحاق ڈار ہے اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کا جو ماضی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ڈالر کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے جو بڑکے ہیں اور جو یہ ساری چیزیں اس نے کی ہیں تو اس کو وہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب ان کا جناب یہاں پہ یہ نگران وزیر اعظم بننا، نگران وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے یہ مزید عوام کا خون نچوڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب اس میں آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مہنگائی اور یہ وہ، اور IMF نے قسط بھی جو ہے وہ نگران حکومت کو دینی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسحاق ڈار یہ بھی IMF کے بندے ہیں، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم IMF کا جناب وہ کریں گے، IMF کا جناب نمائندہ ہی ہوگا، تو وہ وہی بات ہے کہ وہ IMF کا نمائندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جناب آپ کو ترین صورتحال بتا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی یہ سیر بھی کر لیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ یہ دیکھ رہے ہیں رش، یہ یونیورسٹی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے وہ، اور یہاں پہ گریجویشن سیریمنی ہو رہی ہے۔ ہر بندہ خوش ہے بہت، اور ان کو یہاں پہ ڈگری ملی ہے، اور یہ ابھی فنکشن ہوا ہے، تو یہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو یہ مجھے وہ لگا ہے ان کی گریجویشن، پیرنٹس، ٹیچر، اسٹوڈنٹ، سب لوگ ادھر جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی کا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ بہت مزے کا سین ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں۔ Sorry? I need to get a picture of you and Beth. لو جی، السلام علیکم۔ آنے والی تھان تے آ گئے ہیں سر، آنے والی تھان تے۔ اے پڑھو کی لکھا ہوا ہے، اے پڑھو کی لکھا ہوا ہے، مانچسٹر کراؤن کورٹ، کراؤن سکوائر، اور اے وے بورڈ، اور اے وے جناب عدالتاں۔ اے دیکھو اتھے کوئی میلے ٹھیلے کوئی نہیں، اے عدالت دی ساری بلڈنگ تو میں دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اے والی۔ اور ادھر اس تو بھی بڑیاں ہیں نے، اور بندے تھے بڑے انجوائے کر رہے نے۔ اے دیکھو اے کھان پین دا ماحول ہے، لیکن اے کوئی عدالتی بندے نہیں ہے گے۔ دی کاسٹ ہاؤس، یہ کوئی اور بندے ہیں، تو میں ادھر اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جناب یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مانچسٹر سول جسٹس سینٹر، تو یہ بھی عدالت کا ہے اور یہ بھی عدالت کا ہے،
ادھر ہم آپ کو جناب عدالت کے سامنے لے آئے ہیں، اور کل میں دوبارہ چکر لگاؤں گا ادھر دن کے ٹائم. سارا لکھا ہوا ہے، یہ بورڈ لکھے ہوئے ہیں، کراؤن کورٹ، میجسٹریٹس کورٹس، تو ٹھیک ہے نا، یہ سارا لکھا ہوا ہے. تو کل انشاءاللہ میں آپ کو ادھر لے کے آؤں گا. تو اے یاد رکھنا، یاد